दुनिया में जिसके पास दौलत हो वही अमीर नहीं होता। दुनिया में हर एक व्यक्ति अमीर होता है जो दूसरों को कुछ ना कुछ दे सकता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो किसी को कुछ ना दे सके। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास अपनी गरीबी को लेकर सवाल पूछने आया, तो उन्होंने जो बताया वह पैसों का रोना रोने वाले सभी लोगों के लिए एक सबक है। आइए समझते हैं भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से क्या है वह अमूल्य चीज तुम्हारे पास जो कि पैसे कमाने की भागदौड़ में दिखाई नहीं पड़ रही। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हाल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा करता था और धर्म सभा में जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़ा दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो बड़ा प्रसन्न दिखाई देते हैं। यह चीजें देखकर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा क्यों ना वह भी अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लिए वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर उस दुखी गरीब व्यक्ति ने देखा कि लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर भगवान बुद्ध को अपनी समस्या बता रहे थे। वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे थे। फिर उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। उस गरीब आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों हूं? इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर दुखी व्यक्ति बोला, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूं। इस पर भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास 2 कान है, एक कान काटकर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 1000 सिक्के दूंगा। गरीब आदमी बोलता है, नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 5000 सिक्के दे सकता हूं। गरीब आदमी फिर बोलता है, नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम मुझे अपना एक हाथ ही दे दो 10,000 सिक्के के बदले। गरीब आदमी कहता है, जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूनी 2 यानी 2000 से ज्यादा कान है, 5 दूनी 10 यानी 10,000 से ज्यादा आंखें, और 10 दूनी 20 यानी 20,000 से ज्यादा के हाथ है। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हो, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी व्यक्ति और कौन हो सकता है? औरों को बांटने के लिए भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार पैदा कर सकते हो। अपने मुंह से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे यह 3 चीज दी है वह कभी भी दुखी और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह एक भ्रम है। निर्धनता के इस अंधे विचार से तुम्हें उभरना चाहिए। इसे निकाल दो। पैसा, धन, संपत्ति नहीं होने से क्या आप गरीब हो जाते हैं? यह तो सिर्फ आपके मन का भ्रम है। पैसा तो एकमात्र मुद्रा है और कुछ नहीं। इंसान के मरने के बाद उसका सारा धन संपत्ति यहीं का यहीं रह जाता है। जब हम मरते हैं तो सिर्फ अपने साथ लोगों का प्यार, उनकी सच्ची दुआ और सिर्फ अपने जीवन में कमाया हुआ पुण्य ही ले जा पाएंगे। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को हमेशा आनंद के साथ जीना चाहिए। आज के इस जमाने में जिसके पास फोन तक की सुविधा हो वो गरीब कैसे हो सकता है? हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसके पास खाने को भोजन और रहने को घर तक नसीब नहीं होता। इतने भी गरीब होते हैं कि उनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं होते। भगवान बुद्ध ने सही तो कहा है कि निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और ये एक भ्रम है। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें 2 वक्त की रोटी और रहने को घर दिया है और इतनी सुंदर, इतनी बुद्धिशाली मानव शरीर दिया है। इस मानव शरीर की मदद से हम अपने अमूल्य हाथों से किसी असहाय की सहायता करनी चाहिए, किसी भूखे को रोटी खिलानी चाहिए। आपको कभी भी मौका मिले किसी की मदद करने का, तब आपको उसकी मदद अवश्य ही करनी चाहिए। यही तो है सच्चा धन
और यही है पुण्य पाने का काम। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, ना कि वास्तविकता। जैसा हम सोच रखते हैं हम वैसा बन जाते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।